नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। ग्रहण का प्रभाव किन राशियों पर ज़्यादा पड़ रहा है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे इग्नोर मत किया करें। अब सबसे बड़ी बात होती है कि हम क्या करते हैं कि ठीक है, चल रहा है, सही चल रहा है, क्या दिक्कत है। लेकिन ये ग्रहण का प्रभाव सूर्य को ग्रहण लग रहा है। सर्विस के सेक्टर के लॉर्ड कहे जाते हैं। कोई समझौता अपनी सर्विस के साथ बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आपके धन का डिस्टर्ब हुआ सिस्टम, तो आप सोचिए आपके रिश्ते सबसे पहले अलग हो जाते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल भी आपसे अलग होने लगता है अगर फाइनेंस सेक्टर डिस्टर्ब होता है तो अपने फाइनेंस सेक्टर की तरफ खास करके ध्यान दीजिएगा। सर्विस के साथ कोई समझौता नहीं, 1 महीना तो पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो शनि और सूर्य की युति आपस में हो रही है। वहीं 29 मार्च को ग्रहण पड़ रहा है। 29 मार्च की रात्रि ही शनि जो है मीन राशि में जाएंगे। वहाँ ऑलरेडी 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं, छठा शनिदेव हो जाएंगे, ऊपर से ग्रहण का योग बन रहा है। अब किन राशियों पे इसका इफेक्ट ज़्यादा रहने वाला है ये समझने वाले पहले सूर्य की राशि आप ही सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यानी सिंह राशि। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी जो सूर्य हैं वो ग्रस्त हो रहे हैं। सूर्य ग्रहण है, सोलर एक्लिप्स है, इसीलिए आपको खास करके ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, राहु की तो कोई राशि नहीं है, राहु तो ग्रस्त कर रहा है सूर्य को। लेकिन मीन राशि के स्वामी है गुरु, जो कि अतिचारी रहेंगे, क्योंकि अतिचारी होना इनका तो सही नहीं माना जा रहा, बहुत एक्सेस स्पीड। तो एक तो मीन राशि जहाँ पे ग्रहण लग रहा है, तो मीन राशि वालों को बहुत प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। भाई आपके घर के अंदर खलबली मच जाए तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे क्या? होंगे ना। तो इसीलिए मीन राशि वालों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तीसरा, बुध किसके प्लैनेट है? तीसरे नंबर की राशि मिथुन, जेमिनी और वर्गो यानी कन्या राशि के। तो इसका मतलब है आपका स्वामी अगर पीड़ित है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी का लीडर जो है खतरे में पड़ गया, तो आपको क्या लगता है स्टाफ खतरे में नहीं पड़ता है? पड़ता है ना। तो यहाँ पर बुध अगर पीड़ित है, चाहे मिथुन राशि हो और चाहे कन्या राशि हो, इन दोनों को ऊपर प्रभाव है। क्योंकि इस बार का ग्रहण बहुत ही एक कहते हैं कि डराने वाले संकेत ही मान लीजिए। डरिएगा नहीं, लेकिन प्रिकॉशन तो आप ले सकते हैं, बट संकेत कुछ ऐसे हैं। बड़ी घटनाएं, जल प्रलय, अर्थक्वेक और लड़ाई झगड़े, आपदाएं, जल आगजनी और इनफैक्ट जो एरोप्लेन की घटनाएं, ये आपको देखने को मिल सकती हैं। ये अच्छे संकेत तो नहीं दिखा रहे। बड़े उच्च पद पर बैठे हुए, सेंसिटिव सीटों पर बैठे हुए लोगों के ऊपर बहुत कुछ हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किस तरीके की कंडीशंस जो है, ये प्लैनेट डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो बुध की 2 राशियां आ गई। अब आ जाइए शुक्र, आपके लिए लग्जरीज के कारक, हैप्पीनेस के कारक। अब शुक्र वृष राशि के भी स्वामी है और तुला के भी स्वामी है, तो यानी दोनों राशियों का लॉर्ड अगर के डिस्टर्ब है, तो आपकी दोनों राशियां तो घेरे में आई है ना। आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और फिर आ जाइए आप, जो शनि प्रवेश करेंगे यहाँ पे, यानी शनि भी जहाँ ग्रहण लग रहा है उसी राशि में प्रवेश करने वाले हैं रात को 9:44 9:44 पे नाइट में जा करके। जबकि उस समय ग्रहण का प्रभाव खत्म हो गया होगा, बट सूतक का प्रभाव तब भी चल रहा होगा। तो ऐसे टाइम पे शनि भी हो गया डिस्टर्ब। शनिवार अमावस्या भी है उस दिन। और सबसे बड़ी बात है कि जो नक्षत्र उस दिन पड़ रहा है उसके स्वामी भी शनि ही हैं। तो ये सारा कुल मिलाकर के जो कॉम्बिनेशन, यानी शनि भी पीड़ित हो गया वहाँ पे। और शनि बहुत ही उस समय उत्तेजित रहेगा। सूर्य पीड़ित रहेगा, शनि उत्तेजित रहेगा, क्योंकि शत्रुता भाव रखते हैं सूर्य और शनि। इनका मिलन भी आपस में सही नहीं माना जा रहा। तो बहुत बड़ी घटनाओं के संकेत जो हैं वो मिल रहे हैं। तो शनि की 2 राशियाँ भी पीड़ित होंगी यहाँ पे, आपकी मकर राशि और कुंभ राशि, यानी आपकी कैप्रिकॉन भी है, एक्वेरियस भी है। तो हो गया कुल मिलाकर के लियो और जेमिनी, वर्गो एंड टॉरस, देन लिब्रा, और उसके बाद आ गए आपके गुरु की राशि मीन यानी पाइसियन। तो यहाँ पर इन राशियों पर प्रभाव पड़ने वाला है।
उपाय क्या करने चाहिए आपको, कैसे अपनी सेफ्टी रखें हम, क्योंकि हमारी सेफ्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दान का बहुत महत्व होता है, हमारे शास्त्रों में भी दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो दान करना चाहिए इस दिन, गेहूं का दान करना चाहिए इस दिन, लाल दाल का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, तांबे का दान कर सकते हैं आप। पूजा भक्ति जितना कर सके आप, मानसिक जाप ये ज़रूर करने चाहिए। स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना मूर्तियों का ना किसी चीज़ का, लेकिन एक मानसिक जाप आप कर सकते हैं। 40 आप पढ़िए, सुन लीजिए एटलीस्ट, अगर पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट सुनिए। तो यानी इस तरीके की चीज़ें जो होती है आपकी एनर्जी जो है वो क्रिएट करते हैं। कोई भी चीज़ जो आप दान कर रहे हैं, जो ग्रहण काल होगा उस समय आप अपने घर में किसी भी पैकेट में डाल करके, हो सके तो ज़मीन पे भी रख सकते हैं, पैकेट में डाल करके भी ज़मीन पे रखिएगा। दान का जो एक कंसर्न है वो ज़मीन पर रख करके, अगर धरती पर रख करके उस दान को किया जाता है तो वो अति उत्तम माना जाता है। तो पैकेट में डाल करके धरती पर रखिएगा और घर के सारे सदस्य उस चीज़ में हाथ लगा लीजिए। चाहे आप तांबा दान कर रहे हैं, चाहे आप गुड़ दान कर रहे हैं, चाहे आप गेहूं दान कर रहे हैं, चाहे आटा दान, आटा भी कर सकते हैं आप। लाल दाल, मसूर की दाल जो होती है, साबुत मसूर जिसे हम कहते हैं लाल वाली, वो कर सकते हैं आप दान। अगर इस तरीके की चीज़ें अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आपकी एनर्जी जो है वो कंट्रोल रहेगी, क्योंकि ग्रहों की बड़ी उथल पथल है और ये कम से कम 1 महीना तो आपको फेस करना ही पड़े। वैसे तो हम 40 दिन का कहते हैं कि 40 दिन प्रिकॉशंस लीजिएगा, क्योंकि 15 दिन के अंतराल में 2 ग्रहण हैं। 40 दिन का हम कह रहे हैं कि 40 दिन ध्यान रखिए, लेकिन कम से कम 1 महीना तो आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। एकांत जगहों पर जाना बंद करिएगा। बड़ी डील अगर आप जानते नहीं हैं किसी से, उसके साथ नहीं कीजिएगा। प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट मेडिसन। अगर प्रिकॉशन लेते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपनों को सुरक्षित रखिए और वीडियो को प्लीज़ बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हर कोई प्रिकॉशन ले सके और अपने आप को सुरक्षित रख सके। सो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।